सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप तो तैयारी अच्छे से कर ही रहे हो, लेकिन कई बार अगर आपका लक साथ ना दे तो आपके साथ बुरा भी हो सकता है, जैसे पिछले साल हुआ। जिन जिन बच्चों को भी ईजीएस्ट स्लॉट मिला, सुनने में तो लगता है अरे आसान स्लॉट मिल गया यार, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नुकसान हो जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स पे बहुत कम परसेंटाइल बनती है। जी हाँ। और वही अगर किसी बच्चे को टफेस्ट स्लॉट मिल गया उस पूरे सीजन का, तो क्या होगा, बहुत कम मार्क्स पे ही बहुत अच्छे परसेंटाइल उसके बन जाएंगे। क्या आया था, मैं लास्ट 2 ईयर का बता रहा हूँ, 2023 और 2024 में क्या हुआ था वो मैं अभी बता रहा हूँ, तभी आप 2025 का आइडिया लगा पाओगे। देखो हुआ क्या था 2023 में कि 12 स्लॉट्स में पेपर लिए गए थे, जिसमें से आपको पता है 6 दिन पेपर हुआ था, हर दिन 2 स्लॉट होता है, मॉर्निंग और इवनिंग, तो 12 स्लॉट हुआ। 3 स्लॉट था वो ईजीएस स्लॉट था, 8 स्लॉट मॉडरेट था और एक डिफ़िकल्ट स्लॉट था। ईजीएस स्लॉट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आएंगे, मार्क्स जो है वो ज़्यादा आएंगे, लेकिन सभी बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आएंगे, तो आपके लिए 99 परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए जो मार्क्स है वो आपको बहुत ज़्यादा लाना पड़ेगा। वही अगर आपके पास डिफ़िकल्ट स्लॉट है तो क्या होगा कि आपको 99 परसेंटाइल लाने के लिए एज कंपेयर बहुत कम मार्क्स लाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि हर क्वेश्चन आपको कम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, हर क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा अटैम्प्ट करने का। और कम से कम जो बच्चे तैयारी करते, जो बच्चे जेई की सीरियसली तैयारी करते, वो यही चाहते हैं कि उनका पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आए। एक तो उन्हें कम मार्क्स लाने पे अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी, दूसरा फायदा ये होता है कि उन्होंने तो तैयारी की है, जिसने तैयारी नहीं की है आसान क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा ना। आपसे पूछ लेगा फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, वो तो सबको पता है। तो जिसने तैयारी की है वो क्या उसमें और उसमें फिर अंतर क्या रह गया, समझ रहे हो? तो इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि डिफिकल्टी मिले, पर ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप देखो 3 स्लॉट इजीएस्ट और 8 मॉडरेट थे। अगर इन तीनों में आपका लक आपका चला जाता तो सोचो आप भी उनकी तरह बर्बाद हो जाते। जी हाँ, बिल्कुल बर्बाद हो जाते, क्योंकि बहुत अंतर है। क्या अंतर है यहाँ पे देखो, कट ऑफ आप अगर इजी स्लॉट में 106 नंबर ला रहे हो और डिफिकल्ट में 72 क्वेश्चन ला रहे हो, तो आप डिफरेंस देखो मार्क्स का कितने, 34 मार्क्स का डिफरेंस है। 34 मार्क्स का क्या मतलब होता है भाई, बताओ? लगभग तो 8-9 क्वेश्चन आपने ज़्यादा बनाया, सही वो भी सही सही 8-9 क्वेश्चन ज़्यादा बनाया, और फिर भी आपका कट ऑफ इक्वल के मतलब, और किसी ने कम बनाया उसका भी मार्क्स और आपका भी परसेंटाइल इक्वल बनी। आप देखो 99 परसेंटाइल के लिए अगर डिफिकल्ट स्लॉट है तो 155 नंबर पे ही बन रही है 99 परसेंटाइल, इजी में 192 पे बन रही है, तो अंतर देखो लगभग तो 40 नंबर का अंतर है। 40 नंबर यानी कि 10 क्वेश्चन, आपने 10 क्वेश्चन किसी बच्चे से ज़्यादा सही किए और फिर भी आपका जो है वो परसेंटाइल 99 ही बना। ये तो था 2023 का। 2024 में भी यही हुआ था। देखो भाई, 2024 में 5 दिन पेपर चला था, 10 स्लॉट में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से 3 स्लॉट ईजी था, 5 मॉडरेट था और 2 डिफ़िकल्ट था। अब जिनका डिफ़िकल्ट में हुआ वो तो लकी है भाई, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिनका ईजी में हुआ वो तो भाई गए। मॉडरेट वाले तो चलो फिर भी ठीक है ना, ईजी ना टफ, ठीक है ना। आप देखो जो कट ऑफ मार्क्स है, डिफ़िकल्ट स्लॉट में किसी का 90 मार्क्स था पिछले साल, और इजी में 155 मार्क्स था, दोनों इक्वल है। जी हाँ, और अंतर देखो लगभग, इस पिछले साल अंतर बहुत ज़्यादा था, इसलिए इतना हंगामा भी हुआ था पिछले साल। लगभग देखो 65 मार्क्स का मतलब होता है 16 क्वेश्चन। भाई किसी बच्चे ने किसी पेपर में 16 क्वेश्चन ज़्यादा सही किए और फिर भी उसकी परसेंटाइल इक्वल बन रही है। जबकि आप 99 परसेंटाइल के लिए देख लो, 156 नंबर डिफिकल्टी पेपर में और 235 नंबर इजी। आप यहाँ अंतर देख लो, 35 और 45, देखो लगभग तो 80 से 90 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। 80 मार्क्स का मतलब आप समझ रहे हो, 20 क्वेश्चन का डिफरेंस, 20 क्वेश्चन का डिफरेंस। देखो कितना लक फैक्टर है भाई। आपने 3 घंटे के पेपर में किसी बच्चे से 20 क्वेश्चन ज़्यादा सही बना के आए और आपकी परसेंटाइल और उसकी परसेंटाइल सेम आ रही है। दिस इज अ ट्रूअली बैड लक। उस स्लॉट में जिन बच्चों का भी था उनका जो लक था वो बहुत ही बैड था। देख रहे हो कितना डिफरेंस है। इसलिए, और इस चीज को एनटीए इस बार भी नहीं सुधार पाया। पिछले साल भी इतना बवाल हुआ था तो वो भी नहीं सुधरा था, तो इस साल कहाँ से सुधार पाएगा? ठीक है। क्या क्या फैक्टर होते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, एक तो ये फैक्टर होता है कि आप जिस स्लॉट में पेपर दे रहे हो सकता है कि वहाँ पे क्या हो कि सभी इंटेलिजेंट बच्चे हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो वो ज़्यादा सही करेंगे, तो वो कट ऑफ बढ़ा देंगे। दूसरा, जो जनरली देखा गया है कि जो डिफ़िकल्ट स्लॉट है वो शुरुआत में कभी नहीं आया है।
शुरुआत और बीच में, मतलब शुरुआत के 2-3 दिन तक डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आया है दोनों साल में, डिफ़िकल्ट पेपर आता है लास्ट में। उसका रीज़न भी है, जब हम लास्ट तक पहुँचते हैं तो हमें 2-3 दिन तक जेईई मेन हो गया रहता है, बच्चों को क्वेश्चन का आइडिया लग गया रहता है, तो वो सब क्वेश्चन देख के जाते हैं पेपर देने, है ना, यूट्यूब पे देख लेते हैं भाई क्या क्या आया है, डिस्कशन देख लेते हैं और फिर जाते हैं पेपर देने, तो उनकी तैयारी और अच्छी हो जाती है, तो पेपर वो लोग लेवल अप कर देते हैं। और क्या क्या है, देखो अगर किसी बच्चे को डिफ़िकल्ट पेपर मिल गया, वो पेपर देने टाइम ही उसको पता लग जाएगा कि मेरा पेपर डिफ़िकल्ट है, तो वो, भाई आपका एक ही रूल होना चाहिए, आपसे अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो बनाते जाओ, यानी आपका पेपर आसान आया है। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप समझ जाओ आपका पेपर डिफ़िकल्ट है, परेशान होकर तुक्काबाजी नहीं करना है, तुक्काबाजी करोगे तो अपना लॉस होगा। तो हम देखो पिछले 2 साल को देख के इस साल का एक आइडिया लगाते हैं कि इस साल क्या होगा। देखो इस साल अगर मैं बात करूँ जेई मेन 2025 की, तो जेई मेन 2025 में भी 10 लॉट में पेपर हो रहे हैं, तो 10 लॉट का मतलब है कि मैं मान लेता हूँ इस बार भी 3 इजी स्लॉट होगा, 5 मॉडरेट होगा और 2 डिफ़िकल्ट होगा। तो भाई इसमें जिसका आया वो तो लकी है, उसकी तो भाई अच्छी परसेंटाइल बनने वाली है कम क्वेश्चन पे भी। लेकिन जिनका इस 3 में आया वो तो बैड लक होगा। लेकिन स्टार्टिंग में 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख को प्रोबेबिलिटी कम है कि उनका पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट आए। तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी दिन हो सकता है कि पेपर जो है वो सुपर इजी भी आ जाए। तो इसलिए अच्छे से भाई आप लोग अच्छे अप्रोच के साथ तैयारी पेपर को अटेम्प्ट करना। कट ऑफ मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो डिफ़िकल्टी पेपर अगर रहा तो इस बार 100 नंबर चाहिए होंगे, और अगर इजी रहा तो उसमें 140 नंबर, यानी 10 क्वेश्चन का गैप है भाई, ये बहुत बड़ा गैप होता है यार 10 क्वेश्चन का, मैं सच बता रहा हूँ, ट्रूली लक पे डिपेंड करेगा। और 99 परसेंटाइल पे भी देखो 156 पे ही बन जाएगा 99, और इजी पेपर है तो 210 पे बनेगा। तो देख रहे हो ये अंतर, ठीक है। तो कुछ हम इसमें नहीं कर सकते, हमें तो भाई बस पढ़ना है और भगवान का नाम लेना है, ठीक है। तो यही था मेरा वीडियो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी और भी वीडियो जाएंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।